सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि लगभग एक महीने से जारी किसान आंदोलन में शामिल किसानों को, किसान नेताओं को किसी तरीके से समझाया जाए, यह आंदोलन खत्म हो। खास तौर पर दिल्ली चारों तरफ से जैसे घिरती जा रही है, ये केंद्र सरकार की मुसीबत को और बढ़ा रही है। लेकिन किसान अपनी मांग पर कायम है। तीनों कानून वापस से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है, तो रास्ता निकलेगा कैसे? हमारे साथ इन्हीं कृषि कानूनों पर बात करने के लिए और बहुत से मुद्दे हैं समझने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जुड़ रहे हैं। योगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। धन्यवाद। योगी जी, आज हम आपसे बात कर रहे हैं तो किसान नेता जो हैं वो आगे की पेशकश जो सरकार की हुई है बातचीत की, उस पर क्या रुख रखना है वो तय करेंगे। आपने एक बार फिर दोहराया कि जो लोग किसानों का भला नहीं चाहते, जो लोग नहीं चाहते किसानों की आय बढ़े, उनकी तरक्की हो, उन लोगों ने कुछ किसानों को बरगलाया है, कुछ किसानों के बीच में कुछ भ्रम पैदा करने की कोशिश उन्होंने की है। लेकिन सर, सवाल यह है कि इसका निदान हो क्यों नहीं रहा? इतने दौर की बातचीत होने के बावजूद आप जैसे मुख्यमंत्री कई प्रदेशों के, वो लगातार किसानों से संवाद कर रहे हैं। आखिर किसानों का एक तबका मानने को तैयार क्यों नहीं है? देखिए, लोकतंत्र में हमें संवाद की ताकत को महसूस करना होगा। और जब सरकार बार बार कह रही है कि हम लोग आपसी बातचीत से इस समस्या का समाधान चाहते हैं, केंद्र सरकार इसमें बातचीत करने के लिए हमेशा हर समय तैयार है, लेकिन जानबूझ करके रोज नई शर्तों को रखना और केवल एक ही बात को लेकर के उसी की जो है लगातार पुनरावृत्ति करना, मुझे लगता है कि समस्या के समाधान की दिशा का एक बहुत अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता है। देखिए, पिछले 6 वर्षों के दौरान केंद्र में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किसानों के हित के लिए जितने कार्यक्रम हुए हैं और जिस प्रभावी ढंग से पूरे देश के अंदर वे योजनाएं लागू हुई, और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में आजादी के बाद कभी नहीं हुआ, उस सब के बावजूद भी इन सभी योजनाओं को, यानी मृदा स्वास्थ्य परीक्षण के कार्ड वितरण के से लेकर के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, आज जो लागत का 1.5 गुना तक दाम किसानों को एमएसपी के माध्यम से मिल रहा है, यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को जिन लोगों ने लागू नहीं होने दिया था, वे लोग आज उकसाने का कार्य कर रहे हैं, भड़काऊ बयान देकर के कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने किसानों के हित में, देश की खेती किसानी के हित में इसको लागू कराया। देश के अंदर एमएसपी की बात हो या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, याद करिए पिछले यानी फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की थी, और फरवरी में जो लॉन्च की थी उस समय नवंबर से ये पैसा आना प्रारंभ हो गया था। नवंबर 18 से लेकर के अब तक देश के किसानों के खातों में 1,08,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसान भाइयों के खातों में पहुंची है। लोग उस समय इस बात को कहते थे कि देखिए, ये तो केवल चुनावी शगुफा है, लेकिन आप देख रहे होंगे 2 साल के बाद भी अभी परसों 25 तारीख को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 18,000 करोड़ रुपए 9 करोड़ किसानों के खाते में प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक साथ उपलब्ध कराई जाएगी। यानी किसान का हित हमारे लिए सर्वोपरि है, यह हमारे लिए अन्नदाता है जी, और अन्नदाता किसानों का हित सर्वोपरि है। इस बात को ध्यान में रख करके ही केंद्र सरकार ने 3 कृषि संबंधी, कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार के लिए 3 कृषि कानून बना करके किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन हो, व्यापक खुशहाली हो, इसी दिशा में प्रयास प्रारंभ किए हैं।
बार बार सरकार कह रही है कि एमएसपी समाप्त नहीं होगी, मंडियां बंद नहीं होंगी, किसानों के खेत को कोई भी व्यक्ति गिरवी नहीं रख सकता और किसान को अपनी उपज को बेचने के लिए मंडी के अलावा अगर उसे लगता है कि उसके दाम, अगर गाजियाबाद के किसान को लगता है कि उसे दिल्ली में ज्यादा दाम मिल सकता है तो दिल्ली में बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। किसान के उस उपज पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। वन नेशन वन मार्केट की व्यवस्था का लाभ किसान को मिल सके, यह गारंटी भी अगर किसी ने दी है, प्रधानमंत्री मोदी जी इन बिलों के माध्यम से दे रहे हैं, तो फिर किसान के व्यापक हित में उठाए गए कदमों का स्वागत होना चाहिए। इस सब के बावजूद सरकार इस बात को मानने को तैयार है कि भाई आप बताइए कहां पे कौन सी ऐसी चीज है जो किसानों के हितों के विपरीत है, उस पे सरकार बातचीत करके उसका समाधान निकालने को यही सबसे बड़ा सवाल है। हमने भी बहुत सारे किसान नेताओं से तो बातचीत से होगा, यही सवाल हमने बार बार कई किसानों से, कई किसान नेताओं से भी पूछा कि सरकार आपकी मांगों को उसमें जगह, कानून में जगह देने के लिए तैयार है, आपके सारे संशयों को दूर करने के लिए तैयार है। उनका कहना यह है कि अगर सरकार गंभीर है इस समस्या का समाधान निकालने के लिए तो पहले इन तीनों कानूनों को स्थगित करें और फिर हम बात करेंगे। उनका कहना है कि बात करने के लिए भी पहले यह जरूरी कि कानूनों पर रोक लगे। देखिए, हमें संसदीय लोकतंत्र में किसी भी संस्था की अवमानना या उसका अपमान नहीं करना चाहिए। अगर संसद ने कानून बनाए थे और कानून बना करके सभी राजनीतिक दलों ने, देखे कानून इससे पहले, चाहे आप किसी भी कानून को देखेंगे, जब संसद कोई कानून बनाता है उससे पहले उस विभाग से संबंधित स्टैंडिंग कमेटी में उस पर व्यापक चर्चा होती है। उससे पहले विभाग में चर्चा होती है, यानी विभाग चर्चा करता है, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा होती है, फिर स्टैंडिंग कमेटी उसमें यानी स्टैंडिंग कमेटी एक मिनी संसद होती है, सभी दलों के प्रतिनिधित्व उसके साथ होता है, उसमें व्यापक चर्चा होती है और फिर उसके बाद ही वह संसद में एक कानून पास होने के लिए आता है। संसद ने पास किए हैं, ये लोग बताएं तो कि आखिर कमी कहां पर है, ये तो समाधान होगा ना। इस आधार पर कोई नहीं कह सकता कि नहीं साहब पहले आप इस चीज को बंद करिए, हम तब तक कोई नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि आवागमन को बाधित करना है, आम जन को पूरी तरह परेशान करना है, यह लोकतांत्रिक नहीं माना जा सकता है। और किसानों के हितों के बारे में तो हर व्यक्ति बोल रहा है। किसानों, प्रधानमंत्री जी बार बार अपील कर चुके हैं, बार बार आश्वासन प्रधानमंत्री जी दे चुके हैं, उससे पहले कृषि मंत्री जी आश्वासन दे चुके हैं, गृह मंत्री जी आश्वासन दे चुके हैं और पूरी भारत सरकार पूरी तरह इस बात को कहती है, राज्य सरकारें कह रही हैं कि किसानों के हितों को हर प्रकार से संरक्षण दिया जाएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को भी। लेकिन उस सब के बावजूद भी इसमें जिस प्रकार की भड़काने की कार्रवाई की जा रही है, जिस प्रकार के लोगों को, जिस प्रकार के आह्वान हो रहे हैं, जिस प्रकार के मैसेजेस जा रहे हैं जी, ये अच्छा नहीं है। और मुझे लगता है हमें लोकतंत्र की ताकत का इस्तेमाल जनहित में करना चाहिए, देश हित में इस ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए अनावश्यक रूप से हम लोग माहौल खराब करने में इसका इस्तेमाल न करें। और मेरी तो विनम्र अपील होगी अपने सभी किसान नेताओं से भी कि देश का ज्यादातर किसान इन कानूनों का समर्थन कर रहा है, लेकिन अगर कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन है, भारत सरकार बातचीत करने को तैयार है, वे लिख के दें, भारत सरकार उनके साथ बैठने को तैयार है, हर प्रकार से समस्या का समाधान चाहती है। और बहुत अच्छी चीज होगी अगर इस समाधान का रास्ता निकल सके और सभी पक्ष इसमें संतुष्ट हो सके। योगी जी, समाधान का रास्ता निकलेगा उससे पहले यह समझना जरूरी है कि इसको आप लोग, आपसे मेरा तात्पर्य है राज्य सरकार या केंद्र की सरकार, इसे किसानों का आंदोलन मानती भी है या नहीं है। मानती है तो कितना बड़ा वर्ग है किसानों का जो कि आंदोलन कर रहा है, या जैसे आज आपकी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि इसको लेफ्ट ने हाईजैक कर लिया है। देखिए हमने तो हर एक व्यक्ति, भारत कृषि प्रधान देश है और हर एक किसान के हित के लिए आवाज उठने वाली आवाज का हम सम्मान करते हैं। लेकिन आवाज उठाने वाले लोगों को भी इस बात को चाहिए कि हमारी जो आवाज है इसमें किसानों का हित और खेती किसानी का हित कितना जुड़ा हुआ है।
लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग रहते हैं। हम लोग इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि जनता की आवाज क्या है और जनता क्या चाहती है। कृषि कानून का व्यापक समर्थन पब्लिक ने किया। जगह जगह से प्रगतिशील किसान और किसान संगठन इस कानून के पक्ष में वक्तव्य दे रहे हैं, रैली कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञ लगातार इन तीनों कानून के समर्थन में बोल रहे हैं। इस सब के बावजूद बातचीत के रास्ते केंद्र सरकार ने बंद नहीं किए हैं। प्रधानमंत्री जी अपील कर रहे हैं, कृषि मंत्री जी बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं। मुझे लगता है लोकतंत्र में संवाद के महत्व को किसान बंधुओं को और किसान नेताओं को, किसान प्रतिनिधियों को, सबको समझना होगा। और मुझे लगता है कि संवाद से ही समस्या का समाधान होगा। और भारत सरकार इस पर कहती है कि भाई किसान का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। तो इस सब के बावजूद बाकी कौन सा आश्वासन चाहिए? योगी जी, किसान नेताओं का जवाब आ चुका है केंद्र सरकार की बातचीत की ताजा पेशकश पर। उन्होंने कहा है कि सरकार अच्छा माहौल बनाए तो बात करेंगे, कोई ठोस प्रस्ताव लिखित तौर पर सरकार दे। और जो चिट्ठी कृषि मंत्री ने ओपन लेटर एक जारी किया था, उसके बारे में इन्होंने कहा है कि किसानों को बदनाम करने के लिए किया था। सरकार चालाकी के साथ बात कर रही है। उनका जवाब सुनकर क्या ऐसा लगता है कि कहीं ये ट्रस्ट डेफिसिट है, भरोसे की कमी है सरकार और उनके बीच में? देखिए, सरकार ने जो कदम उठाए हैं, सरकार ने जो कानून बनाए हैं, मैंने पहले भी कहा ना कि संसद में कोई कानून एकाएक नहीं बन जाता है। विभाग में चर्चा होती है, सभी स्टेक होल्डर से चर्चा होती है। संसद की अस्थायी समिति इसके बारे में व्यापक चर्चा करती है, तब फिर संसद में वह कानून बनता है। संसद में भी चर्चा होती है, तब कानून बनता है। एक पक्ष ये संसदीय लोकतंत्र का है। स्टेक होल्डर में किसान संगठन भी हैं। ये सभी राजनीतिक दलों के लोग जो आज इस आंदोलन को भड़काने का काम कर रहे हैं और किसानों की आड़ में अव्यवस्था और अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं, इन सबको मालूम होगा कि स्टैंडिंग कमेटी में इनके वक्तव्य क्या हैं। 2010 में यूपीए सरकार के समय के कृषि मंत्री के पत्र राज्यों को किस बात के लिए गए हैं? 2014 में जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार चुनाव हार गई थी, उसके बाद के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से राहुल गांधी जी का वक्तव्य क्या आया था? और फिर उसके बाद जो अलग अलग समय में अलग अलग राजनीतिक दलों ने और स्टैंडिंग कमेटी में अलग अलग दलों ने जो समर्थन उसके इन कानूनों का किया है, ये सब क्या है? यानी दोहरी चाल नहीं चली जा सकती है कि आप संसद में और स्टैंडिंग कमेटी में कोई दूसरा स्टैंड लें और उसके बाद कानून जब पास होता है तो उसके बाद जो है भड़काने का काम भी हम लोग करें। जब देश विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा हो, तब हम अव्यवस्था और अराजकता पैदा करने का प्रयास करें, तो ये मुझे लगता है देश के हितों के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ है। ये चीजें ठीक नहीं। और मुझे लगता है कि कुछ राजनीतिक दलों का और खासतौर पर विपक्षी दलों के कुछ लोगों का जो एक गैर जिम्मेदाराना रवैया है जी, इसने आग में घी का काम किया है। दूसरा ये है कि सरकार ने जो कानून बनाए हैं वो सबके सामने हैं। ऐसा कि नहीं कि छुप के कानून बनाए हों। इस पे चर्चा हुई है, पब्लिक डोमेन में है, उन कानून को कोई भी पढ़ सकता है। और कृषि मंत्री जी ने अपने पत्र में भी उन 3 कानूनों के बारे में साफ लिखा है कि भाई क्या कानून में है और सरकार क्या चाहती है। कहीं भी किसान के हितों के प्रतिकूल कुछ भी नहीं। उस सब के बावजूद खेती करने वाले किसानों के मन में कोई शंका है, सरकार उस पर बातचीत करना चाहती है और सरकार को लगता है कि नहीं, किसान ठीक बोल रहे हैं, सरकार उसमें हर प्रकार का सहयोग करने को तैयार है, संशोधन करने को तैयार है। हम बातचीत के रास्ते क्यों बंद कर रहे हैं? किसान प्रतिनिधियों का जाइए बातचीत करें। और जिन लोगों को खेती किसानी के बारे में जानकारी नहीं, दुर्भाग्य से बहुत सारे चेहरे इस आंदोलन में वक्तव्य देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग कभी भी खेती किसानी के बारे में कुछ नहीं जानते, वे लोग लगातार इस प्रकार के वक्तव्य जो जारी कर रहे हैं और माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। इस किसान आंदोलन की आड़ में अपनी रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं। ये चीजें ठीक नहीं है। ये राजनीतिक रोटियां सेकना देश के हित की कीमत पर, किसान के हितों की कीमत पर,
ये बहुत ही खतरनाक खेल है देश के खिलाफ और मुझे लगता है इसको नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए। योगी जी, मेरे एक सवाल का जवाब नहीं मिला, मैं फिर से वो सवाल पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, जब आप जिन किसानों से बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा तबका है किसानों का जो इन कानूनों से नाराज, तो छोड़िए, वो इनके हक में है। प्रधानमंत्री किसानों से संवाद करते हैं और मुख्यमंत्री करते हैं, लेकिन फिर वो किसान हैं जो बॉर्डर पर बैठे हैं, वो किसान हैं, आप यूपी में राज चला रहे हैं, जिन्होंने रामपुर में, मुरादाबाद में हाईवे रोक दिया, कई घंटे के लिए बंद कर दिया, एसपी एसएसपी पर हमला कर दिया, नोएडा के अंदर बॉर्डर रोक दिया, एक्सप्रेस पे रोक दिया गया। तो ये लोग भी हैं। तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि इस आंदोलन के पीछे कितनी बड़ी ताकत है। देखिए, हम ये तो कह रहे हैं कि हाईवे रोकना, कई दिनों तक हाईवे रोक देना या पुलिस फोर्स पे हमला कर देना, ये पुलिस फोर्स तो जनता के हितों के लिए और किसानों की सुरक्षा के लिए ही है, उस पे हमला कर देना, ये मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता है। और फिर सरकार ने बार बार कहा कि भाई आप आइए, अपनी बात को बोलिए, हम आपकी बात को सुनने को तैयार हैं। कहीं भी आप एक भी पॉइंट बताएंगे किसान के हितों के प्रतिकूल है। देखिए, बात कहां से शुरू हुई? जब पहले दिन धरना शुरू हुआ था, अब क्या मांग हुई थी? मांग हुई थी एमएसपी की। एमएसपी के बाद 3 कानून पे आया। 3 कानून पे भी सरकार चर्चा करने को तैयार थी, तो फिर ये चला गया कि नहीं, पहले कानून को समाप्त कर दो। भाई, संसद ने कोई चीज पास किया है, हम संसदीय लोकतंत्र में संसद की अवमानना का काम कैसे कर सकते हैं? आप आइए, बातचीत करके बताइए ना। सरकार उस प्रकार का संशोधन या उस प्रकार का प्रस्ताव लेके आएगी, बातचीत करेगी, लेकिन हर एक चीज में हम राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, ये चीजें ठीक नहीं है। ये तो मुझे लगता है कि सीधे से हम किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। योगी जी, अगर ये मान लें कि आप इसमें कुछ तत्व ऐसे हैं जो कि माहौल खराब करना चाहते हैं, विपक्ष अपनी राजनीति कर रहा है, वो भी समझ में आती है बात, लेकिन जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, ये जारी कब तक रह सकती हैं? ये बॉर्डर्स, ये हाईवे, ये कब तक इसी तरह बंद चलेंगे? कभी तो आम जनता का भी संयम टूटेगा। और अगर ये तादाद बहुत कम है किसानों की, आंदोलन करने वालों की, तो फिर सरकार क्या इनको उठा नहीं सकती सड़कों से? ये आम आदमी के मन में सवाल है। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर एक संगठन को, हर एक दल को, हर एक संस्था को लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक मान मर्यादा के अंतर्गत अपना धरना प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है। लेकिन कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी भी व्यक्ति, किसी संस्था, संगठन या राजनीतिक दल को नहीं है। कानून, देश का कानून सर्वोपरि है। हमें देश के संविधान की मूल भावनाओं का सम्मान करना होगा और सरकार के बातचीत के प्रस्ताव को स्वीकार करना होगा। मेरी भी विनम्र अपील होगी सभी किसान भाइयों से कि हम देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत संवाद को समाप्त न होने दें। संवाद से अपनी समस्या का समाधान निकालें। और इस सरकार की सदा संहिता है कि वह लगातार बातचीत के लिए रास्ता खोलने को तैयार है, हर स्तर पर बातचीत करने को तैयार है। लेकिन बातचीत एक स्थान पर होगी ना, चौराहे पे तो नहीं होगी। दूसरा, माननीय उच्चतम न्यायालय में मामला भी इस समय है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इसमें सुनवाई शुरू कर दी है। अब हमें धैर्य के साथ, या तो हम सरकार से बातचीत करें या पूरी लोकतांत्रिक तरीके से धैर्य के साथ इंतजार करें सुप्रीम कोर्ट की उसका, कि माननीय उच्चतम न्यायालय या तो इस पे कोई डायरेक्शन दे दे या फिर सरकार के साथ बातचीत से किसान प्रतिनिधिगण इस समस्या का समाधान करें। लेकिन वे उन तत्वों के बहकावे में ना आए जो देश का हित नहीं चाहते, जो किसानों का हित नहीं चाहते, जिन लोगों को जब भी अवसर मिलता हो देश के हितों के विरुद्ध ही वक्तव्य देते हैं और देश के हितों के विरुद्ध ही उनके हमेशा के कृत्य होते हैं, ऐसे लोगों पर कभी भी विश्वास मत करिए। क्योंकि इन लोगों के द्वारा न किसानों का हित इनके लिए, किसानों का इनके एजेंडे में न किसानों का हित है न देश का हित है। इसलिए ऐसे लोगों के बहकावे में हमारे किसान बंधुओं को तो नहीं आना चाहिए। और खासतौर पर जो पंजाब के किसान हैं या उनके आह्वान पर जो अन्य किसान उनके समर्थन में लगे हैं, उनको भी मैं अपील करूंगा कि वे इन चीजों को ध्यान में रखेंगे कि हमें सरकार के संवाद के इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए और सीधे जाके बातचीत करके दो टूक अपनी बातों को लिखित रूप से देना चाहिए कि इन मुद्दों पे हमें चर्चा करनी है और इस समस्या ये है, इसका समाधान ऐसा है।
सरकार उसमें आपके साथ विशेषज्ञों के साथ बातचीत करने को तैयार है और समाधान का रास्ता निकालने को तैयार। योगी जी भी आपने पंजाब का जिक्र किया, क्या आप ये मानते हैं कि ये विशेषकर पंजाब का और कुछ हद तक हरियाणा के किसानों का आंदोलन है, अगर इसको माना जाए कि केवल किसानों का आंदोलन है तो, या फिर आप राज्य का सबसे बड़ा सूबा है आपका उत्तर प्रदेश में आप ये कह सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ कि सभी किसान खुश हैं और किसी को इन कानूनों से कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, जब संसद ने कानून पास किए थे, मैंने किसान प्रतिनिधियों को यहां बुलाया था और मुझे प्रसन्नता है कि हमारे कुछ किसान नेता, किसान यूनियन से जुड़े हुए नेतागण मुझसे मिलने के लिए भी आए थे। सब ने कानून का स्वागत किया था। उस समय के मीडिया में उनके वक्तव्य भी हैं, जिन्होंने मीडिया में तीनों कानूनों को समर्थन किया था और बहुत सारे मामलों में तो कुछ किसान यूनियन के नेताओं ने तो यहां तक कहा था कि चौधरी साहब ने 27 वर्ष पहले इसकी मांग की थी। याद करिए, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी प्रदेश के अंदर किसानों के बहुत बड़े नेता थे और चौधरी साहब का एक उन्होंने वक्तव्य का जिक्र किया था जब वह उस समय के प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव जी से मिलकर के उन्होंने कृषि संबंधी इन कानूनों के बारे में तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के सामने बात रखी थी। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने उस समय असमर्थता व्यक्त करते हुए कहा था कि भाई अभी समय नहीं है, समय आने पर इस पर देखेंगे। 27 साल पहले, 30 साल पहले किसान नेताओं ने जो मांगे की थी, उन मांगों को आज प्रधानमंत्री मोदी जी पूरा कर रहे हैं और किसान नेता उसका समर्थन भी करते हैं। कानून पास होने के बाद एकाएक ऐसा क्या हो जाता है कि हम आज धरना पे बैठ जाते हैं? क्या कारण है? कोई बात तो होगी। और मैं यही उनसे कहना चाहूंगा कि किसानों का हित हमारे लिए अगर सर्वोपरि है तो हमें कानून, किसान के इन तीन किसान संबंधी जो कृषि संबंधी जो 3 कानून हैं, इन 3 कानूनों पे सरकार से चर्चा करनी चाहिए। समाधान का रास्ता सरकार निकालेगी और इसके लिए रास्ता जाम करने की आवश्यकता ही नहीं। इस भीषण शीतलहरी में चौराहे पर बैठने की भी आवश्यकता नहीं। आवागमन लोगों का बाधित करने की आवश्यकता नहीं। यह ताकत दिखाने का समय नहीं है। भाई, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर एक की आवाज को सरकार सुन रही है और सरकार संवेदनशीलता के साथ उन समस्याओं का समाधान निकालना चाहती है। तो फिर इस प्रकार के कानून को हाथ में लेने की कोई आवश्यकता ही इसमें नहीं होनी चाहिए। योगी जी, लेकिन इस विषय में आपकी सरकार से, आपकी यूपी की सरकार के बारे में इस आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक तरफ आप खुद संवाद की बात कर रहे हैं, आप संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं और आपकी सरकार आंदोलन करने वाले किसानों के ऊपर जुर्माने लगा रही है। 50-50 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया जो बाद में वापस करने पड़े। देखिए, हमारे यहां कोई भी जुर्माना किसी किसान पे नहीं लगा है। देखिए, ये पूरा भ्रामक है और भ्रामक प्रचार करने वाले के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। किसी किसान पे कोई जुर्माना नहीं लगा है, एक इस चीज को नोट करना। दूसरा, उत्तर प्रदेश ने सरकार आने के तत्काल बाद 36,000 करोड़ रुपए के किसानों का कर्ज माफी हमारी सरकार ने किया था। 1,12,000 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान पिछले 3-3.5 वर्षों में हमारी सरकार ने गन्ना किसानों का किया है। और यही नहीं, कोरोना कालखंड में 119 चीनी मिलों को हमारी सरकार ने यहां पे चलाया। प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी हमारी सरकार लाई। जिस प्रदेश में 5 लाख मीट्रिक टन और 9 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान का क्रय होता था, आज वहां पे 50 लाख और 55 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान का क्रय हो रहा है और 72 घंटे के अंदर किसानों के खातों में पैसा जा रहा है। इतना सब कुछ किसानों के हित के लिए कृषि सिंचाई की योजना आज प्रदेश के अंदर तेजी के साथ लागू हुई है, क्योंकि भारत सरकार का मार्गदर्शन और सपोर्ट मिल रहा है। राज्य सरकार तेजी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,30,00,000 से अधिक किसान केवल यूपी के हैं जो इससे लाभार्थी हैं। और ये कह देना कि किसानों पे जुर्माना लगाना, इस पूरी तरह सरासर यानी एक प्रकार का भ्रामक दुष्प्रचार है और इस प्रकार के भ्रामक दुष्प्रचार को कतई नहीं स्वीकार किया जाएगा। अभी आज गाजीपुर पर जो किसान बैठे हुए हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर यूपी के, उनसे हमने बात की। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि हमारी गाड़ियां जो है वो यूपी पुलिस रोक रही है बॉर्डर पर और उनके घरों पर पुलिस जा रही है दबाव बनाने के लिए। देखिए, जिस प्रकार के मैसेजेस और जिस प्रकार के वक्तव्य दिए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये किसी भी व्यक्ति को शोभा नहीं देता है।
चीनी मिलें यहां लगातार चल रही हैं, प्रोक्योरमेंट की कार्रवाई लगातार चल रही है, लेकिन हम जहां कहीं पुलिस पे हमला करें, सड़क घेर लें, तोड़ फोड़ करें, ये चीजें ठीक नहीं हैं। इस प्रकार की हरकतें नहीं होनी चाहिए। जो शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए हैं, यूपी गेट पे 2 किसान गुट अलग अलग बैठे हुए हैं, पुलिस ने वहां पे तो किसी को नहीं छेड़ा, लेकिन आप जहां तहां नहीं बैठ सकते ना, और सड़क पे आप टेढ़ा मेढ़ा रॉन्ग साइड हाईवे पे नहीं चल सकते। ये चीजें भी हमें देखनी पड़ेंगी। कानून सबके लिए बराबर बना हुआ है। हम किसानों के कंधे पे बंदूक रख करके एक सामान्य जन के हितों पे कुठाराघात नहीं कर सकते, और ये चीजें नहीं होने देनी चाहिए। यूपी गवर्नमेंट ने ही वहां पे उनके लिए व्यवस्था भी दी है कि वे शांतिपूर्ण ढंग से आप आंदोलन करना चाहें करें। यद्यपि सरकार बातचीत कर रही, तो आप बातचीत से इसका समाधान निकाल लें। आप चाहें उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत करें, आप चाहें भारत सरकार से बातचीत करें, लेकिन कानून पे हाथ पे न लें। और सामान्य भाई किसान परिवार का व्यक्ति भी हो सकता है, किसी को दिल्ली जाना हो उपचार के लिए, या आवश्यक ऑफिस के कार्य से किसान परिवार का बेटा भी हो सकता है जो सरकारी कोई किसी विभाग में नौकरी करता हो, दिल्ली से उसे नोएडा गाजियाबाद आना पड़ सकता हो, या गाजियाबाद से वहां जाता होगा। आवागमन आप बाधित कर देंगे तो उसका भी तो उसका परिवार भी सफर कर रहा होगा, वो स्वयं सफर कर रहा होगा। इन चीजों को भी तो हमें देखना पड़ेगा। इसलिए इन भावनाओं का सम्मान तो सबको करना पड़ेगा, और हमें इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए, बातचीत समाधान संवाद से समाधान होता है, समस्या अटकाने से समस्या समाधान वो नहीं हो पाता है। कल की वो हरकत क्या अच्छी थी जिसमें एसपी पे हमला हो रहा है, किस तरीके से धारदार हथियार से हमला किया जाता है एसपी पे, वाहनों पे हमले होते हैं, एसपी रैंक के अधिकारी हमारे उसमें गंभीर रूप से घायल होते हैं, तब भी पुलिस ने संयम का परिचय दिया। लेकिन हम समाधान से इस संवाद से समस्या का समाधान चाहते हैं, और पहले दिन से कहा गया हर एक से बातचीत करने के रास्ते सरकार के खुले हुए हैं, और सरकार के साथ बातचीत करके उस समस्या का समाधान हो। योगी जी, आपने बार बार कहा कि इस आंदोलन के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो शरारती तत्व हैं, जो भड़काने का काम कर रहे हैं। भारत सरकार के मंत्री भी ये बात कहते हैं। तो आपकी सरकार का एक फोकस लॉ एंड ऑर्डर पर जब से आप सरकार में आए हैं रहा है, क्या ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करना बेहतर नहीं होगा? कम से कम ऐसे लोग तो आइसोलेट हो और पता चले कि ये आंदोलन के नाम पर ये गुंडागर्दी करना चाहते हैं या अराजकता फैलाना चाहते हैं। देखिए, किसानों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है, पूरी सहानुभूति है, और किसानों के हित के लिए उठाए जाने वाले प्रत्येक कदम का हम लोग स्वागत करेंगे, समर्थन करेंगे। ये सरकार का हो या फिर किसानों के संगठन के द्वारा उठाई जाने वाली मांग हो। लेकिन अगर कोई बाहरी तत्व अराजकता फैलाएगा, अव्यवस्था फैलाएगा, कानून को हाथ में लेने का प्रयास करेगा, तो हाथ पे हाथ धरे रह करके कोई बैठेगा नहीं। इसलिए शांतिपूर्ण ढंग से समस्या का समाधान हो और संवाद से समस्या का समाधान हो, इस पर हम लोगों का पूरा फोकस है। योगी जी, कुछ दिनों पहले आप किसानों के साथ संवाद कर रहे थे, उस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक टिप्पणी की थी। वो अपनी विधानसभा में उस दिन वो ये तीनों बिल फाड़ कर दिखा रहे थे, अपना विरोध दिखा रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने योगी आदित्यनाथ जी की पूरी स्पीच सुनी, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि इन कानूनों से फायदा क्या है। वो ये कहते रहे कि इससे ये नुकसान नहीं होगा, ये नुकसान नहीं होगा, लेकिन फायदा क्या होगा ये नहीं बता पाए, ये उनका कहना था। देखिए, खेती किसानी के बारे में वो हमें बताएंगे जो गमलों में धान उगाते हैं, तो हास्यास्पद होता है। और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि दिल्ली विधानसभा ने एपीएमसी एक्ट को पास किया है, और अगर वह अपने उस एक्ट के उसको वहां पे केंद्रीय कानून को फाड़ रहे हैं, तो न केवल संसद की अवमानना कर रहे हैं बल्कि अपनी विधानसभा की भी अवमानना कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनकी नेगेटिव सोच ने दिल्ली को तबाह किया। कोरोना में देखो इनको किसका मॉडल कैसे ध्वस्त हो चुका है। ये मॉडल की बात करते थे, इनका चेहरा एक्सपोज हो चुका है देश और दुनिया के सामने। एक छोटी सी दिल्ली को संभाल नहीं पाए, और दिल्ली संभली तब जब माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी स्वयं फील्ड में उतरे। वे स्वयं भी कोरोना पॉजिटिव हो गए इसके कारण। यह प्राथमिक जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की थी, लेकिन गृह मंत्री जी को उतरना पड़ा कोरोना मैनेजमेंट के लिए, कोरोना नियंत्रण के लिए। वे यूपी से क्या संवाद करेंगे, क्या बात करेंगे?
यूपी के अंदर 24 करोड़ की आबादी है। देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य यूपी है। और यूपी के अंदर आप इस बात को देख सकते हैं कि 24 करोड़ की आबादी में कोविड पॉजिटिव के केसेस 5 लाख, मौतें हुई हैं 8,000, लेकिन 1.25 करोड़ की दिल्ली क्या स्थिति है? संभलती नहीं है। 10,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, 6 लाख से ज्यादा पॉजिटिव केसेज हैं। उपचार के नाम पर किस प्रकार से वहां के नागरिकों को और वहां के कॉमन मैन को ठगा गया, कौन नहीं जान रहा है? ये लोग किसानों के बारे में हमें बताएंगे। रोज तो चोला बदलते हैं, रोज अपना वक्तव्य बदलते हैं। ये किसानों को भड़काने के वक्तव्य देना बंद करें। यानी जहां से लाभ हो सके बस वहीं से हथियाने का प्रयास करें, अपने उस पर स्टैंड करना भी सीखें। जी योगी जी, अब एक और विषय, क्योंकि आज आपसे बात हो रही है, इस पर पहले आपका समय नहीं मिल पाया था। लव जिहाद का कानून जो आपने बनाया है, ये इसको कई और राज्य अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, भाजपा शासित राज्य, लेकिन कुछ मामले आपके राज्य में उठा करके मानवाधिकार उल्लंघन की बातें दर्शाई जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि इस कानून का बेजा इस्तेमाल किया गया। तो मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहता हूं, ये कानून लाने की आपकी सरकार को ऐसी जरूरत क्या पड़ी? देखिए, राज्य के अंदर हर एक व्यक्ति को सुरक्षा देना, कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ बनाए रखते हुए एक विधि का शासन हो, रूल ऑफ लॉ, ये किसी भी राज्य का अधिकारी नहीं, उसका दायित्व भी बनता है। और अपने इसी दायित्व का निर्वहन करने के लिए हमें यहां पर इस प्रकार का कानून लेके आना पड़ा है। देखिए, हर एक चीज के पक्ष और विपक्ष दोनों स्थितियां होती हैं। कानून में कानून का कोई दुरुपयोग इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इसमें बहुत स्पष्ट किया गया है, अगर कोई व्यक्ति छल से, छद्म से, धोखे से, नाम बदल करके किसी बालिका को जबरन उसके साथ शादी करता है और बाद में बालिका को पता लगता है कि नहीं साहब, ये तो ये जो है ये नाम जो है ये अमित नहीं, ये असलम है और ये तो मेरे साथ धोखा हुआ है, और उसके बाद पुलिस को कंप्लेंट वो करती है, उसके परिवार के लोग करते हैं, तो उसको संरक्षण तो मिलना ही चाहिए। हमने जो कुछ भी किया है संविधान के प्रावधान के तहत ही ये कानून बनाया है, उसके इतर नहीं बनाया है, और इस पे हम आगे चर्चा करने को तैयार हैं। लेकिन हर एक बालिका को, हर एक महिला को सुरक्षा प्रदान करना, रूल ऑफ लॉ प्रदेश के अंदर दिखाई दे, कानून व्यवस्था का कोई संकट कहीं न खड़ा हो, इसके लिए हमें इस प्रकार का कानून बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। और उसके बाद आपने देखा होगा कि एकाएक बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए जिसमें लोगों ने कहा कि साहब हमारे साथ धोखा हुआ है और इस चीज को हमें इस रूप में करना चाहिए। हमने उस पर कार्रवाई शुरू की है। योगी जी, इसमें एक दो विषय हैं। पहली बात तो यह कि अगर किसी लड़की से झूठ बोलकर व्यक्ति सामने वाला धर्म छुपाकर शादी करता है, ये धोखाधड़ी हुई, तो इसका उसके पास कानूनी विकल्प पहले भी था। इसलिए मेरा ये सवाल था कि खास तौर पर एक विशेष इस काम के लिए कानून बनाने की नौबत क्यों आई? और आरोप यह है कि ये कानून इसलिए आप लेकर के आए हैं कि किसी भी हिंदू लड़के और मुस्लिम लड़के की शादी ना हो। सब पे देखिए, ये सभी पे लागू, ये कहीं नहीं लिखा हिंदू और मुस्लिम। आप पूरा कानून पढ़िए पहले, और जो लोग इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं उनको, अगर कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की के साथ करता है तो उस पर भी वही लागू होगा। ऐसा नहीं कि केवल एक पक्षीय होगा। तो अब बुद्धि जिनकी बुद्धि जो है यहां पर न होकर कहीं और जगह होती है, कहीं और जगह से संचालित होते हैं, तो इस प्रकार के भ्रामक प्रचार वो करेंगे, दुष्प्रचार करेंगे। लेकिन ये सब पे समान रूप से लागू होगा। प्रदेश के अंदर हर एक बालिका को, हर एक महिला को सुरक्षा प्रदान करना हमारा दायित्व है, इसके तहत हमने ये कार्रवाई शुरू की है। और अगर कोई इस कानून का गलत इस्तेमाल करके, गलत खबर पुलिस को देख करके किसी को खामखा परेशान करना चाहता है, जहां स्वेच्छा से हो रहा हो, अगर गलत करेगा तो उसका भी प्रावधान है, उसमें भी हम लोग उसमें भी जवाबदेही तय करेंगे।
योगी आदित्यनाथ जी, दो बहुत बड़े विषय थे, आपने इस पर सभी सवालों का जवाब दिया। मुझे लगता है काफ़ी क्लैरिटी आई है और बार बार आपने इस प्रोग्राम के जरिए भी किसान भाइयों से बातचीत की के लिए आगे आने की, संवाद करने की अपील की है। उम्मीद करते हैं कानून व्यवस्था कायम रहेगी, बातचीत के जरिए ही रास्ता निकलेगा, लेकिन जल्द से जल्द निकलेगा। इसमें आप जैसे लोगों की बहुत बड़ी भूमिका होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। धन्यवाद जी, नमस्कार जी।